श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्री रामचरितमानस में श्री राम जी के सामने वशिष्ठ जी ने निवेदन किया है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, अब जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल उत्तम। नारद जी कह रहे हैं, मैं आज जो देवर्षि बन कर के घूम रहा हूँ, संसार में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है और भगवान हमारे इतना प्रेम करते हैं, उसका कारण सिर्फ भगवान का भजन ही है। नारद जी अपना पूर्व अवतार बताते हुए कह रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ दासी का काम करती थी। मैं बड़ा तूफानी और नटखट बालक था। हमेशा जो है यानी कि हमारा मन कहीं स्थिर नहीं था, मैं इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन दैव योग से उसी ब्राह्मण के यहाँ चतुर्मास करने के लिए कुछ संत का आगमन हुआ। मेरी माता ने उन संतों की सेवा के लिए मुझे वहाँ लगा दिया। कह रहे हैं, संत जिसके ऊपर जूठन खाने को दे तो समझे उसके ऊपर दया की है। संत जिसकी दृष्टि बार बार उनके ऊपर पड़े तो समझे उसके ऊपर दया हो रही है। संत एकांत में जिससे साक्षात की चर्चा करें वो समझे उसके ऊपर कृपा है। भगवान कपिल ने कहा है, संत अपनी साधना पूजा पाठ के समय जिसको याद करते हैं, व्यास जी संतों की हमारे ऊपर कृपा थी, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो गया। कथा में मेरी अभिलाषा बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई कि एक दिन संत ने, मैं इधर उधर भटक रहा था तो अपनी पत्रावली में हमको खाने के लिए दे दिए। उनका जूठन खाते ही हमारी जो चंचल वृत्ति थी वो शांत हो गई। तब जब जाने लगे तब उन्होंने मुझे कुछ पूजा पाठ का नियम बताया था। बोले इसका अनुकरण करना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अमिलत एक दारुण दुख देहि। कि एक जब मिलते हैं तब वो जो है नहीं कि प्राण हर लेते हैं, और एक जब बिछुड़ते हैं तो दारुण दुख देते हैं। कथा में एक एक पद में मेरी रुचि बढ़ती गई और इसलिए बुद्धि निश्चल हो गई। बुद्धि स्थिर होने के कारण सत्य असत्य का बोध मुझ में होने लगा। संसार माया रूप में मुझे ही दिखाने देने लगी। इसके बाद में मेरे दृढ़ भक्ति जागृत हुई मेरे हृदय में। संत लोग जाते जाते कह गए कि संसार जो है असार है और जो कुछ करो सब भगवान कृष्ण को अर्पण करो। हे व्यास जी, कर्म का काम है केवल फल देना। कोई कर्म ऐसा नहीं जिसका फल न मिलता हो, परंतु जिस समय कर्म श्री कृष्ण भगवान के अर्पण करने में आता है उस समय सभी कर्मपणा जो है अपने आप नाश हो जाता है। ऐसा कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ज्ञानम यदीनम ही भक्ति योग समन्वितम। तब भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति युक्त ज्ञान ही परम शांति का अनुभव कराता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।